नमस्कार दोस्तों, वर्कअप सीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ईपीएफ फॉर्म 31 के बारे में। जी हाँ, वही फॉर्म जिससे आप अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। क्या आपको पता है कि मेडिकल इमरजेंसी में पीएफ से पैसे निकाला जा सकता है? शादी या मकान बनाने के लिए भी एडवांस क्लेम किया जा सकता है। और ये सब कुछ सिर्फ एक फॉर्म 31 से हो सकता है। लेकिन कई लोगों को ये समझ नहीं आता है कि कौन कौन सा इस फॉर्म के लिए कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है, कितनी राशि एक बार में निकाला जा सकता है, किन वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और फॉर्म भरते समय कौन सी गलती भारी पड़ सकती है और किस पर्पज़ के लिए, किस काम के लिए आप ईपीएफ से पैसा कितनी बार निकाल सकते हैं। यही गलती करने की वजह से बार बार फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। कई बार रिजेक्ट होने के बाद आप जब सही चुनाव करते हैं पर्पज़, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है। इसमें आपको इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपने पीएफ से पैसे नहीं निकाल पाते हैं, दिक्कत होता है। तो आज के इस वीडियो में ये सब कुछ मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म 31 क्या है, किन परिस्थितियों में पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है, किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट न हो, और कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे फॉर्म 31 सबमिट कर सकते हैं अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह जानकारी हर ईपीएफ सदस्य के लिए बेहद ही ज़रूरी और ख़ास होने वाला है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही ज़रूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशंस भी मिलता है। यदि आपको ईपीएफ द्वारा एडवांस लेना है तो उसका सिंपल प्रोसेस यह है कि सबसे पहले आपका यूएएन नंबर जो है वह एक्टिवेटेड होना चाहिए। यदि आपका यूएएन नंबर एक्टिवेटेड नहीं है तो सबसे पहले अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट कर लें ऑनलाइन। दूसरा, एक्टिवेट होने के बाद अपना यूएएन नंबर पासवर्ड डाल के यूएएन मेंबर पोर्टल में लॉगिन कर लें। एडवांस फॉर्म भरने से पहले आप केवाईसी डेटा चेक कर लें कि आपका केवाईसी अपडेटेड है या नहीं है। यदि आपका केवाईसी पहले से अपडेटेड है तो आप डायरेक्ट फॉर्म 31 भर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप चेक करें कि आपका क्या अपडेटेड नहीं है। आपका अपडेट होना चाहिए, बैंक अकाउंट पहले से बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड लिंक होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। या अगर तीनों लिंक्ड है, अप्रूव्ड है एम्प्लॉयर द्वारा और फील्ड ऑफिस ईपीएफओ द्वारा, तो आप आगे फॉर्म 31 भरें। फॉर्म 31 के लिए आप सर्विसेज पोर्टल पर जाके फॉर्म 31 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा जो आपको केवाईसी में लिंक है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आगे फॉर्म 31 सेलेक्ट करने का ऑप्शन पूछेगा, आपको फॉर्म 31 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको पर्पज़ सेलेक्ट करना है। यहीं पे मेंबर गलती करते हैं, उनको यह पता नहीं चलता है कि किस पर्पज़ के लिए कितना रुपया मिलेगा, किस पर्पज़ के लिए कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं और किस पर्पज़ के लिए मिनिमम जो है कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में कितना साल होना चाहिए। ये लोगों को जानकारी नहीं होता है और कोई भी पर्पज़ सेलेक्ट कर लेते हैं और उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि किस पर्पज़ के लिए कितनी बार आप पैसा उठा सकते हैं। सबसे पहले इलनेस यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, आप खुद का ट्रीटमेंट के लिए, जीवन साथी यानी कि वाइफ जो भी है उनके लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के इलाज के लिए आप एडवांस ले सकते हैं। न्यूनतम सीमा, इसमें सेवा जो है कोई सीमा नहीं है। एक महीना का भी कंट्रीब्यूशन होना दीजिए, 5 महीने का भी होना दीजिए, 5 साल का भी होना दीजिए। न्यूनतम योगदान का भी कोई नहीं है। जितना आप योगदान करेंगे उसके हिसाब से आपको उसमें से एडवांस ले सकते हैं। कितनी बार निकासी कर सकते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर कई बार निकासी कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। और ध्यान रहे, कभी भी आप एडवांस निकालते हैं तो ज़्यादातर केस में, 1-2 केस छोड़कर ज़्यादातर केस में सिर्फ एम्प्लॉय के हिस्से से ही पैसा मिलता है। कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन जमा दिखता है उसमें से कुछ खास पर्पज़ के लिए ही मिलता है। आपके हिस्से का आप ज़्यादातर पर्पज़ के लिए आपके हिस्से का यानी कि एम्प्लॉय के हिस्से का मिलता है परसेंटेज, और कुछ खास पर्पज़ के लिए
एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर यानी कंपनी और एम्प्लॉई दोनों के शेयर का कुछ परसेंटेज मिलता है। इसमें आपको एम्प्लॉई के शेयर का जो है परसेंटेज मिलता है और इसमें जो है अधिकतम 1 लाख रुपये तक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप ले सकते हैं। अब यह डिपेंड करता है कि आपके खाते में कितना जमा है। ठीक है। शादी और शिक्षा, स्वयं की शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए, भाई बहन की शादी के लिए, शिक्षा के लिए आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका न्यूनतम सेवा 7 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका न्यूनतम सेवा 7 वर्ष से कम है, अगर आपने शादी या हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। कितनी बार ले सकते हैं इस काम के लिए? तो आप इस काम के लिए 3 बार पैसा ले सकते हैं, 3 बार निकासी कर सकते हैं। चौथी बार अगर अप्लाई करेंगे तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। निकासी की राशि सदस्य के हिस्से का, यानी कि सिर्फ मेंबर का, मान लीजिए कि आपका हिस्सा 2 लाख और कंपनी का हिस्सा 2 लाख, मिलाकर 4 लाख रुपये आपके खाते में जमा दिख रहा है, तो आपके सिर्फ आपका 2 लाख का 50% ही आप शादी और शिक्षा के लिए पैसा ले सकते हैं। एम्प्लॉयर के शेयर का पैसा नहीं ले सकते हैं। घर बनाना, प्लॉट खरीदना या घर का निर्माण करना, बनाना आदि के लिए आप पैसा ले सकते हैं। दुकान बनाना, घर बनाना, इसके लिए न्यूनतम सेवा इसके लिए 5 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखना है, इसके लिए न्यूनतम सेवा 5 वर्ष होना चाहिए। और कितनी बार ले सकते हैं? तो आप इस काम के लिए सिर्फ 1 बार ही एडवांस उठा सकते हैं। मेरा एक दोस्त था, उन्होंने अप्लाई किया था पहले हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उन्होंने 2 लाख रुपए उठा लिया था। फिर दोबारा उन्होंने अप्लाई किया और उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्यों रिजेक्ट हो गया। तो मैंने उनको बताया कि आपने पहले कभी हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा उठाया होगा, इसलिए आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। इसलिए अगर आपको घर खरीदना, घर बनाना, प्लॉट खरीदना या मकान का रिकन्स्ट्रक्शन करना, दुकान बनाना, इस सब के लिए अगर पैसा लेना है तो सिर्फ आप 1 बार ही एडवांस ले सकते हैं। इसमें जो है जमा राशि का 90% तक ले सकते हैं जो कम हो। प्लॉट के लिए मूल वेतन आपका जो है प्लस डीए का 24 गुना, मकान के लिए मूल वेतन प्लस डीए का 36 गुना, और या आपका जो जमा राशि है उसका 90%। इसमें से जो कम बैठेगा, जो मैंने आपको तीनों पर बताया कि मूल वेतन का 24 गुना, मूल वेतन का 36 गुना और जमा राशि का 90%, इसमें से जो कम बनेगा जो अमाउंट, वो आपको इसमें मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है घर का रिनोवेशन। मकान की मरम्मती या नवीनीकरण के लिए आपका न्यूनतम सेवा 5 वर्ष होना चाहिए। आप इसके लिए 2 बार पैसे निकाल सकते हैं 5-5 वर्ष के अंतराल पे। निकासी राशि जो है मूल वेतन प्लस डीए का 12 गुना। अगर मान लीजिए आपके मूल वेतन प्लस डीए का 12 गुना, अगर अमाउंट 12 गुना करने पे आपका अमाउंट 5 लाख बन रहा है, लेकिन आपके खाता में 3 लाख ही जमा है, तो 5 लाख तो मिलेगा नहीं। 3 लाख का आपको 90% तक मिल सकता है। ठीक है। अगर आपके खाता में मान लीजिए कि 5 लाख जमा है और आपका मूल वेतन प्लस डीए का 12 गुना करने पे 4 लाख बन रहा है, तो आपको 4 लाख मिल सकता है। ठीक है। मतलब अगर आपका जमा राशि से कम अमाउंट बन रहा है तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। अगर जमा राशि से ज़्यादा अमाउंट बन रहा है कैलकुलेशन में, तो आपको जमा राशि से कम अमाउंट मिलेगा। ठीक है। रिटायरमेंट से पहले 90% विड्रॉल। अगर मान लेते हैं कि आपका 58 वर्ष पूरा हो गया है और आपका कंपनी में रिटायरमेंट का एज 60 साल है और आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप 54 वर्ष की अवस्था में या 53 साल की अवस्था में आप अपने जमा राशि का 90% तक पैसा उठा सकते हैं। किसके लिए? विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके। और बाकी है नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह के में आप कई बार उठा सकते हैं, लेकिन आपके हिस्से का कुछ प्रतिशत दिया जाएगा। ये हो गया। कोई बेरोजगारी की कंडीशन आ जाता है, अर्थात यदि कंपनी 2 महीने के लिए आपका सैलरी नहीं दे पाती है, इस कंडीशन में भी आप अपने जो है पीएफ से ऐसे कंडीशन में आप पैसा उठा सकते हैं। और यदि आपका कंपनी 6 महीने तक आपको जो है सैलरी नहीं देता है, अगर शट डाउन हो जाता है कंपनी, ऐसे कंडीशन में भी आप पीएफ से पैसे उठा सकते हैं। और यदि किसी के इलाज के लिए, खुद के इलाज के लिए या अपने फैमिली या किसी परिवार के सदस्य के लिए इलाज के लिए अगर आप 6 महीने से ज़्यादा अगर आप एब्सेंट हैं, आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, तो भी इस कंडीशन में, इस पर्पज़ के लिए भी आप अपने पीएफ से एडवांस उठा सकते हैं। तो इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, या आप पर्पज़ सिलेक्ट करने के बाद आपको एक डिस्क्लेमर है, इसको सिलेक्ट करना है। फिर आपको गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करना है।
आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा, आपको OTP दर्ज करना है, सबमिट कर देना है। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो है ये फॉर्म अप्रूवल अगर आपने सब कुछ सही किया है तो 7 से 15 दिन के अंदर आपके खाता में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।